ऑर्बिट पे मूव करते हैं और एक एटम का ये है ना, दूसरा एटम का ऐसे होगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही दूसरे के फ्री इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करते हैं। जब शेयरिंग करते हैं तो एक दूसरे से ऐड होते हैं, मूवमेंट करते हैं, आगे होते हैं अपनी एनर्जी लेकर के। इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, आते हैं अपनी जगह पे। करेक्ट। चलिए, तो हम तो ये चार्ज की बात किए। अब जो आते हैं कुछ चीजों पे, तो चार्ज की बात हो गई। चार्ज का आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, 9th में मेरे ख्याल आपकी बुक में है कि चार्ज का कितना चार्ज होता है। फिर समझिए, जैसे मैंने कुछ यूनिट्स बताई है, छोटी यूनिट्स माइक्रो में, मिली में बताया मैंने, तो चार्ज कितना चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होते हैं बेटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। करेक्ट, ये चार्ज होता है। तो कहोगे सर ये इलेक्ट्रॉन का है, मैंने कहा कि हाँ। तो प्रोटॉन का कहा गया, मैंने कहा कि बेटा प्रोटॉन का भी इतने ही होता है, सेम 10⁻⁻19 कूलम। बट डिफरेंस क्या है, साइन का, मैग्नीट्यूड सेम है। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। प्रोटॉन प्लस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव। बाकी जो इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू है, अगर नेगेटिव को हटा दो तो दोनों की सेम होती है। करेक्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज लिए बैठता है, इतना चार्ज लिए बैठता है। एक क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मोटा मोटी हो गई जिसके वजह से हम स्टडी कर रहे हैं। फिर आते हैं पॉइंट पे। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी में अगर बेटा मैं फास्ट चलूं तो मुझे बोलना, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा। अमन फीडबैक आ रहा है, जुड़ा है ना। चलिए, अगर मैं फास्ट जाऊं तो मुझे रोकना आप लोग। करेक्ट। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें क्या इसमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिसिटी में, कि चार्जेस को, यानी कि चार्ज अब मैं बोलूंगा तो आप क्या समझेंगे, इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन में अब हम बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है, और फ्री इलेक्ट्रॉन का स्टेटस कैसा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नेचुरली कैसे होते हैं। मैं एक कंडक्टर का पार्शियल पार्ट बनाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा एक कंडक्टर है। करेक्ट, ये मेरा कंडक्टर है। कंडक्टर की एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। देखो नेचुरली किसी भी मैटर में, बेटा एक मैटर बोलूंगा मैं और एक सब्सटेंस, तो कोई बहुत इसमें डिफरेंसेस नहीं है। कोई मैटर हो, मैंने कहा कि एक वायर लिया, एक इलेक्ट्रिकल वायर लिया, उसको मैंने कट किया। अब हमें स्टडी करना है कि नेचुरली इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में रहते हैं। अभी इस पे नहीं आना है, अभी इसको देखना नहीं आपको। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ऐसे होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ कुछ इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जिग-जैग मोशन में रहते हैं। ठीक है, जिग-जैग मोशन में रहेंगे, टेढ़े मेढ़े मोशन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, इनका कोई अपना पर्टिकुलर वे नहीं है। फिर समझिए, तभी तो फ्री है, इनका कोई पर्टिकुलर वे नहीं है। इनका वे कैसा है, जिग-जैग, कोई दाएं भागेगा, कोई बाएं भागेगा, कोई ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। हमें क्या करना है कि इन इलेक्ट्रॉन को, भाई देखो इलेक्ट्रिसिटी तो यहां से चलेगी, वायर में कहीं सप्लाई दोगे तो यहां पे आएगी। ठीक, अगर कहीं से मैंने सप्लाई नहीं दिया, मान लो मैंने ऐसे वायर ले लिया, तो इसको टच करोगे, करंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों का पाथ, इस इलेक्ट्रॉन्स का वे एक सर्टेन डायरेक्शन में नहीं है। करेक्ट। माइक्रोफोन लगा है क्या? क्या आवाज आ रही है? माइक्रोफोन से नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं, माइक्रोफोन से तो नहीं आ रही आवाज। हटा दे, कोई बात नहीं। चलिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? चलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। करेक्ट, अभी आवाज आ रही ठीक ठाक? ठीक है। चलिए, कोई वॉइस में क्लैरिटी है? वॉइस में क्लैरिटी है कि नहीं? सही है ना? तो हटा दो बेटा, माइक्रोफोन हटा रहा हूँ, माइक्रोफोन डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो, हाँ काम कर रहा है, तो चलो। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि अगर ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर में क्या टच करोगे, करंट आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। यहाँ पे क्या है, नेट फोर्स। ध्यान देना इस वर्ड पे, मैं बड़ा लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या है,
नेट फोर्स कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने कहा नेट फोर्स यहाँ पे 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर है तो कोई ना कोई ऐसा, क्योंकि इतने पार्ट में मिलियन बिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई ना कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि अगर ये इधर मूव करेंगे तो कोई इधर मूव करने वाला मिल जाएगा, तो नेट फोर्स 0। ऐसे ही जितने होंगे उसमें कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो उनके डायरेक्शन को, उनके मूवमेंट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होगी? हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का नेट फोर्स 0 ना हो। जैसे मैं कहूं आप साइकिल चलाते हो बेटा, आप साइकिल चलाते हो तो न्यूटन्स वाला में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यस, हाँ अंकित बताइए। नेट फोर्स वाला, वेरी गुड। चलिए बिल्कुल, देखो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोग डेली साइकिल चलाते हैं, इवनिंग में साइकिल चलाते हो, आप पैडल मारते हो। आप पैडल जब साइकिल चलाते हो, ध्यान दियोगे आपका जो अर्थ का सरफेस है उसका एक रेसिस्टेंस लगता है, अपोजिट फोर्स, जिसको आप हिंदी में घर्षण बोलते हो, फ्रिक्शन बोलते हो, करेक्ट? ठीक है, चलिए तो वो फोर्स लगता है। तो एक तो अपोजिट फोर्स वो, और एक फोर्स अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जब मैं आगे आप साइकिल चलाते हो ऐसे, तो दो फोर्स आप पे अपोजिट हो गए। एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, साइकिल को जाने से रोकने की कोशिश करेगा, और एक फोर्स उसके अपोजिट रोकने की कोशिश करेगा। फिर भी साइकिल कैसे चलती है? आपका पैर उस पे एक अलग से फोर्स लगाता है, तो जो दो फोर्स अपोजिट रूप में खींचते हैं उस पे आपका जो पैडल वाला फोर्स है भारी पड़ता है, करेक्ट? तो नेट फोर्स वहां पे कुछ निकलेगा। जितना दोनों फोर्स अपोजिट करते हैं, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल प्लस फ्रिक्शन, उसके इक्वल आपका पैडल वाला फोर्स नहीं रहता है, आपका पैडल वाला फोर्स भारी रहता है। तो नेट फोर्स कुछ हुआ। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर आप साइकिल ही चलाते हो तो अगर अपोजिट फोर्स, देखो ध्यान से, अपोजिट फोर्स, ये अपोजिट फोर्स, अगर अपोजिट फोर्स मान लो 10, फोर्स की यूनिट क्या है? अपोजिट फोर्स 10 मान लो है, ठीक? और आप साइकिल को इधर मूव कराते हो, तो अपोजिट फोर्स में दो फोर्स होंगे। मान लो एक फ्रिक्शन हो गया, और एक प्लस हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों उल्टा लगाएंगे, दोनों ऐसे आएंगे। लेकिन जो आप पैडलिंग करते हो, पैडलिंग में फोर्स अगर 15 है तो नेट फोर्स 15 माइनस 10 कितना आएगा? 5। यही नेट फोर्स आपको आगे लेके जाता है। तो इसी नेट फोर्स को आपने पढ़ा होगा मोशन में, अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, करेक्ट और नॉट? देखो फिजिक्स कैसे लिंक हुआ, मजा देखो पढ़ने में किसी भी सब्जेक्ट को तभी है जब लिंक इंटरलिंक करना जानोगे। मैंने कहा कि नेट फोर्स आपका ये आया, इसी नेट फोर्स की मैं बात कर रहा था, और इसको फिजिक्स में अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स भी कहते हैं। यही अनबैलेंस, उल्टा देखने में लग रहा है अनबैलेंस, यानी कि भारी पड़ने वाला। बैलेंस का मतलब कि अगर ये लगने वाला फोर्स 5 है, 10 है, इधर से भी लगने वाला 10 है, और इधर से अपोजिट भी 10 है, अपोजिट 10 है, तो यहाँ बैलेंस हो गया ना बैलेंस? जितना इधर लगाया उतना इधर बराबरी का मामला, तो मूवमेंट नहीं हुआ ना। हमें मूवमेंट करने के लिए एक कोई ना कोई भारी फोर्स चाहिए जो अनबैलेंस कर दे, अपोजिट से भारी पड़ जाए, करेक्ट? उसकी बात कर रहा हूं। तो फिजिक्स का इससे क्या रिलेशनशिप है? आ जाओ अब जगह पे। तो मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन अपने जिगजैग मोशन में रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है इनके मोशन का एक डायरेक्शन करना। ये एक डायरेक्शन कैसे होगा? एक डायरेक्शन करने के लिए कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। जैसे आप लोग कभी कभी पेरेंट्स की बात नहीं मानते, तो पेरेंट्स डंडा उठाते हैं, मम्मी डंडा उठाती है, फिर आप लोग फिट हो जाते हो, एक डायरेक्शन में हो जाते हो कि चलो भाई शाम को पढ़ना है, शाम को खेलना नहीं है। अदरवाइज दो भाई हो, एक भाई बाएं भागा, एक भाई साइकिलिंग करने गया, एक भाई गया आउटिंग पे, करेक्ट? जब डंडा पड़ता है तो दोनों भाई सीधे टेबल पे पहुंचते हो, अपने स्टडी टेबल पे, एक डायरेक्शन में, करेक्ट? अब जरा कंसंट्रेट हो जाओ, ठीक है? यहां से कहानी शुरू होती है। तो इनको सुधारने के लिए, इनको एक वे में लाने के लिए, बेटा यहाँ पे कुछ मैं करूंगा, यहाँ पे मैं कुछ करूंगा, एक ऐसा यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस को ऐड करूंगा जो इनको दुरुस्त करके रखेगा, इनको दुरुस्त करके रखेगा। वो कौन सा डिवाइस है? उसी डिवाइस को बोलते हैं सेल। तो अब मैं आ जाता हूं इस फिगर पे, करेक्ट? अब यहां से कहानी शिफ्ट हो गई इस पे। चलिए, तो मैंने कहा कि एक अब हम बात करेंगे, अभी हम सर्किट पे आते नहीं है ना, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन करने चल रहा हूं। अब इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन करने चलूंगा कल के बाद परसों, अभी इंटरटेनमेंट है, करेक्ट? तो मैंने कहा कि यहाँ पे सेल,
देखो यहाँ पे कितने सेल है, एक ये सेल है और एक ये सेल, 2 सेल है। क्या एक सेल से काम नहीं चलेगा? मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, एक सेल मिटा दो, जितना ज्यादा सेल कनेक्ट करेंगे उतनी ही उसकी यस वो साइंस का डेरिवेशन कर रही है, कुछ नहीं। क्या चीज साइंस का वो सिंबल आ रहे हैं बेटा, डोंट वरी, सब इसको मैंने बिल्कुल ऐसे ही राह बताया ना, सिंबल सारे आने हैं, ये क्लास 10th में भी है, आर्यन को भी है और अंकित को भी जरूरत है इसकी। चलिए मैंने कहा ध्यान दो कि क्या सर जी 2, अरे व्हाई नॉट 3 4 10 14 15 16, जितनी आपको पावर चाहिए। एक वर्ड मैंने यूज किया बेटा पावर, इस पावर को थोड़ा सा ट्रांसलेट करूंगा दूसरे पैटर्न पे, ठीक ना, अभी वर्ड वो आएगा। मैंने कहा कि कितना आपको चाहिए, जितना पावर चाहिए उतना बैटरी सेल ऐड करिए। तो मैंने कहा कि सेल, और एक मेरे मुंह से निकल गया बैटरी। तो देखो बेटा, एक ये सेल है, सेल हमेशा कैसा होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस, ये बन के सेल हो गया। ये अगर ये सिंगल है बेटा तो ये सेल कहलाएगा। और यहाँ पे मैं एक और ऐड कर दूं, एक और इसी तरह का सेल एक और चिपका दूं, सेल में प्लस माइनस क्यों है मैं बता रहा हूं अभी। एक और सेल मैंने बना दिया तो 2 सेल हो गए। जैसे ही 2 सेल हो गए, अब ये क्या कहलाएगा, बैटरी। अब ये बैटरी कहलाएगी। ये दिख रहा है आप लोगों को? रिस्पॉन्ड मी प्लीज। दिख रहा है आप लोगों को? अंकित ये कर रहा है, हैं? भैया नहीं कर, अंकित ये क्या कर रहे हैं? आर्यन भैया नहीं कर रहे कोई रिस्पॉन्ड। अच्छा कोई बात नहीं, अरे चलिए कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि मोर देन वन, अगर इंडिविजुअली ऐसे रहेगा तो ये सेल कहलाएगा, और उसमें एक और सेल ऐड कर देंगे तो बैटरी कहलाएगी। तो एक तो बनी बनी डिफिनेशन मिल गई बैटरी की कि कनेक्टिंग 2 और मोर देन 2 सेल आर कॉल्ड बैटरी, करेक्ट और नॉट? तो अब कहो कि सेल क्या है, तो मैंने कहा सिंगल यूनिट। सेल में देखो मैंने कहा ना ये सेल है, तो ये कैसी यूनिट है, ये सिंगल यूनिट है। तो कैसे डिफिनेशन लिखना है बेटा, आप लोग चीज ध्यान देना, हमेशा आप लोग डिफिनेशन उल्टा लिखते हो। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज सेल, स्टार्टिंग कहां से करोगे, सेल इज ए। मैं पूछ रहा हूं सेल, तो सेल आप कैसे जान गए कि स्टार्टिंग कर दिया, सेल इज ए। वही तो मैं पूछ रहा हूं कि सेल क्या है, तो आप सेल इज ए, आपको पता किस सेल है, सेल। तो कभी भी जिस चीज की डिफिनेशन पूछी जाए उस वर्ड से स्टार्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि वही तो जानना चाह रहा है। आपको ऐसे लिखना है दिस 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 इज कॉल्ड ए सेल, करेक्ट, ऐसे करना है। तो मैंने कहा कि सेल क्या है, तो कहा आपने कि सिंगल यूनिट दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या मैंने बोल दिया बेटा, सेल, घर में टॉर्च का सेल देखो, चाहे कोई भी सेल देखो, उसके अंदर कुछ केमिकल चीज भरे होते हैं, उनके अपने अंदर की एक मूवमेंट, अंदर की केमिकल मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को वो आपको आउटपुट किसके रूप में देते हैं, एनर्जी के रूप में देते हैं। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो एनर्जी कैसे आती है, उस सेल के अंदर केमिकली प्रोसेस होती है एनर्जी, वो एनर्जी आउटपुट के रूप में आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, करेक्ट। तो सेल क्या है, ए सिंगल यूनिट दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सिंपल सी बात है। तो अब मैं यहाँ पे एक सेल जोड़ा, 2 सेल जोड़ दिया, तो मैं इसको बैटरी भी कह सकता हूँ। तो मेरे मुंह से कभी बैटरी भी निकल जाए, कभी सेल, तो क्षमा कर देना, सेल निकल जाए तो समझ लेना एक की बात कर रहा हूँ, और बैटरी निकल जाए तो समझ लेना कि 2 की बात कर रहा हूँ। और मोर देन वन, या जितना ऐड करना चाहो सबको मिलाकर के बैटरी कहलाएगा, करेक्ट, करेक्ट। तो बैटरी भी होगी। मैं पूछूं कि बैटरी की डेफिनेशन क्या हो सकती है यहाँ पे, तो बैटरी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, आप सोच के बताओ। सेल, कई सेल ऐड किया मैंने, कई सेल, बहुत सारे सेल को मैंने जोड़ा तो बैटरी कहलाई। वही इंग्लिश में लिख देना भाई कि कलेक्शन ऑफ सेल आर कॉल्ड बैटरी। कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल्स अगर प्लूरल नंबर लिख देंगे, 2 और मोर लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो लिखो। अगर मैं सेल्स लिख दूं ऐसे तो प्लूरल नंबर हो जाएगा, इसका मतलब कि मोर देन वन। तो कलेक्शन ऑफ सेल्स आर कॉल्ड बैटरी, और 2 आर मोर सेल्स इंटरकनेक्टेड इज कॉल्ड बैटरी। जैसी मर्जी वैसे डेफिनेशन कर लो, रटना नहीं है, सेंस निकलना चाहिए। अच्छा चलिए, तो हम लोगों ने अभी देखो ये क्या है, आपके दिमाग में सर्किट आ गया होगा। अभी सर्किट की मैं बात ही नहीं कर रहा भाई, अभी परेशान आप ना होइए। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक सेल की बात किया, इसके बाद में ये बहुत सारी चीज में मुझे समझाना है, उस पर अभी मुझे नहीं आना है। अभी मैं कुछ सिंबल आपको बताऊंगा जो आपकी बुक में है, कुछ सिंबल। जैसे एक सिंबल तो मैंने यही रख लिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक चीज मैंने नहीं दिया, यहां से नहीं दिया, तो ये किस चीज का साइन है,
एक एक करके बताता हूं बेटा। आपकी बुक में कहीं अगर ऐसा साइन दिखे या इलेक्ट्रिकल जगत में, इलेक्ट्रिसिटी के संसार में, इंडस्ट्री में इसी सेल पे काम होता है। किसी सामान को खरीद के लाओ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिवाइस को खरीद के लेके आओ, उसमें कुछ दिए रहेंगे गाइडलाइंस, उसमें ऐसे ही सिंबल बने होते हैं, करेक्ट। तो जहां पे बेटा ऐसा चीज बना हो, इस तरह का बना हो, उसको क्या समझोगे? और कुछ ऐसी चीजें बनी हो, इसमें बिंदी डाल दें, पॉइंट डाल दें, तो क्या समझेंगे? ये सिंपल सा प्लग है, ये प्लग है, ये प्लग है, लेकिन इसके बीच में अगर हमने पॉइंट डाल दिया तो स्विच की कहलाएगा, करेक्ट। तो ये क्या बना बेटा? ये हमने देखा प्लग, और ये क्या बोले? TCH, स्विच प्लग, स्विच प्लग, यानी कि यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया तो ये स्विच प्लग हो गया, करेक्ट। एक ये सिंबल हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे भी सिंबल होते हैं, यहां आएंगे, लेकिन यहाँ पे एक गोला सा दिया रहेगा, ये ज्वाइंटिंग वायर का या वायर ज्वाइंट का सिंबल है, इसको क्या बोलेंगे? वायर ज्वाइंट, वायर ज्वाइंट, करेक्ट। ये दिख रहा है, विजिबिलिटी है क्लियर? ये वायर ज्वाइंट की बात होगी। कुछ ऐसे भी सिंबल बनेंगे, ऐसे, ये ऐसे, तो ये किसका साइन है? ये बल्ब का साइन है। और कुछ ये किसका साइन, सिंबल है, साइन सॉरी, बल्ब का साइन है, करेक्ट। ये बल्ब का साइन है। एक साइन और मैं बताता हूं, जगह नहीं है, मैं इधर आता हूं। कुछ ऐसे सिंबल भी आपको फिजिक्स में दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे, तो इसको बोलेंगे रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस। ये क्या है? रेसिस्टर, रेसिस्टर, ये दिख रहा है क्या मैं लिखा? ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल आर से, करेक्ट। ये देखा आपने। एक इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं इसी को थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई कर दूं और ऐसे सिंबल कर दूं, इस तरह का, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट। इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस। ये कैसे पता चला? ये साइंटिस्ट ने अपना अपना जैसे जैसे रिसर्च किया, वैसे वैसे अपना सिंबल बना दिया। इसको ऐसे भी करते हैं, रियोस्टेट। क्या बोलते हैं? रियो, RHEOSTAT, रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट। एक और सिंबल, एक और सिंबल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी इसमें लगाया है मैंने, एक ऐसे सिंबल आएगा इस तरह का, इसको क्या बोलेंगे? और यहाँ पे प्लस रहेगा और यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे अमीटर, इसको एमीटर, इस साइंटिस्ट के नेम पे ही है ना, उसका सरनेम पे अमीटर, ये अमीटर है। तो कुछ ऐसे एक और साइन आएंगे जो V की तरह किए होंगे, इनमें भी एक प्लस नोड होगा, एक माइनस होगा, या प्लस टर्मिनल बोल सकते हो, माइनस टर्मिनल, प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, या प्लस नोड माइनस नोड, ठीक है। चलिए, तो इसको बोलेंगे वोल्ट, वोल्ट मीटर, करेक्ट, वोल्ट मीटर। मेरे ख्याल से अब कुछ छूटा नहीं होगा, छूटा होगा तो अपनी बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, ये तो सिंबल की बात हो गई, करेक्ट। ये इतने, हाँ बोलिए। वो बोल रहे हैं कि जो बल्ब है, जो जो ऐसे घुमा हुआ है, बल्ब है, उसके ऊपर पूरा, में रिपीट करिए बेटा। बल्ब, अच्छा अभी डिस्टर्बेंस हो रहा है बेटा। अभी आप ना, अभी जैसे मैं सेशन खत्म करूंगा मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, करेक्ट। चैट में लिख, हाँ चैट पे लिख दीजिएगा, करेक्ट। चलिए, अभी कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, करेक्ट। इसको बल्ब बोलेंगे। और इसका यही शेप नहीं है, किसी किसी बुक में देखोगे तो रियली में ये बल्ब के शेप में, ये बल्ब के शेप में बना भी होता है, करेक्ट ना। ऐसे भी होगा और ऐसे भी होगा, इसमें कोई बॉदर होने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आते हैं सब्जेक्ट की ओर, धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कुछ डिफिनेशन मैं बोल दूं, जैसे मैंने कहा कि ए एमीटर है, एक दिखाया मैंने, ये प्लस है माइनस है, ऐसे ही वोल्ट मीटर है। आप सोच रहे होंगे कि एमीटर यहीं पे क्यों लगा है, ये क्वेश्चन आता है। एमीटर की पोजीशन कहां होती है, किसमें? सर्किट में। अभी हम सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं, सर्किट टर्म समझो बस। मैंने कहा कि क्वेश्चन में पूछता है आपके बोर्ड में कंपटीशन में कि एमीटर की कनेक्टिविटी कहां रहती है। देखो एमीटर कहां है, अब ये बैटरी है या सेल कह लो, सिंगल है तो सेल, डबल है तो बैटरी, या ट्रिपल है तो बैटरी। तो ये बैटरी, इसको मैं एक नाम देता हूं बेटा, सोर्स, सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी कर सकते हो ना, सोर्स ऑफ एनर्जी भी कर सकते हैं, जो मुझे सप्लाई करता है। या ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी यही सप्लाई करती है सेल
करेक्ट। तो जो सोर्स है, सप्लाई का सोर्स सेल या बैटरी है, उसके बाद ही एमीटर क्यों जुड़ा होता है, यानी कि ये जो लाइन खींची है यही पे एमीटर क्यों जुड़ा होता है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर ऊपर चला गया। ये तो सर जी बात मान लिया मैंने, ये प्लस है, देखो ये प्लस है, प्लस माइनस, और ये प्लस और माइनस, करेक्ट। अच्छा, यानी कि अमीटर का जो निगेटिव होगा वो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव से होगा। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो प्लस है ना, ये प्लस है तो पहला प्लस होगा। अगर एग्जाम में भूल गए इस सर्किट कैसे बनाना है तो ठीक है, ये सोर्स के बाद ही अमीटर को ऐड करते हैं। इन अदर वर्ड कि हमेशा अमीटर को सर्किट में, सर्किट के वायर में ऐड करते हैं सीरीज में। सीरीज बोले तो सीरीज मतलब कि जिस शेप में गया है उसी के बीच में, करेक्ट। तो जब ये सीरीज है तो पैरेलल क्या है, पैरेलल का मतलब ऐसे आमने सामने, तो देखो ये पैरेलल है ना। तो वोल्ट मीटर को हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। क्यों करते हैं अभी बताएंगे थोड़ी देर में, क्यों इसको सीरीज में ऐड करते हैं, क्यों इसको पैरेलल में करते हैं, अभी बताएंगे, करेक्ट। चलिए, तो कुछ ये डिवाइसेस है, इनका बारे में जान ले कि एमीटर का रोल क्या है। बेटा सर्किट में बहुत काम करना है, अभी तो मैंने ऐसे ढांचा बनाया है, करेक्ट। एमीटर का रोल क्या है, वोल्टमीटर का रोल क्या है सर्किट में। सर्किट को भी डिफाइन मैंने नहीं किया, थोड़ी सी समझने के लिए बता दूं। सर्किट उसको बोलते हैं जो एक क्लोज लूप हो, यानी कि सोर्स से बैटरी के एक टर्मिनल से शुरू हो और बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे आकर के कनेक्ट हो जाए, तो एक क्लोज सर्किट बन जाए, क्लोज शेप बन जाए, क्लोज सर्किल बन जाए, उसको सर्किट कहते हैं। अभी सिर्फ इतने जानो, इससे बहुत काम करना है, करेक्ट। आइए, तो मैंने कहा कि बैटरी तो हो गई। एम्पियर क्या होता है, एम्पियर मैंने कहा एम्पियर किसकी यूनिट है, अमीटर की। तो एम्पियर होता क्या है और अमीटर क्या होता है, पहले अमीटर जानो देन एम्पियर की बात करते हैं। मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं, मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं बच्चों। अच्छा चलिए, तो अमीटर क्या है, देखो अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, डिफिनेशन रटना नहीं है, दोनों की एक ही तरह की है। डिवाइस है ना, कैसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। चलो डिवाइस है, और क्या ये काम करता है, कुछ मेजर करता है। अमीटर क्या करता है, मेजर करता है। क्या मेजर करता है, करंट को। और किस चीज में मेजर करता है करंट को, ये बल्ब में, ये बल्ब है ना, इस बल्ब में कितनी करंट जा रही है उसको मेजर कर रहा है। करंट किधर जा रही है अभी नहीं, अभी टच नहीं करना, अभी जानो। मैंने कहा कि अमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। अब बताओ बच्चों, करंट को जब मेजर करना होगा तो कहां ऐड करोगे एमीटर को, तार में ही तो, तार वायर में ही तो करंट जाती है, तो कहां लगाओगे, वायर में। इसलिए मैंने कहां लगाया, वायर में, करेक्ट। ये बात समझ में आ गई। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे, एन इंस्ट्रूमेंट, अमीटर इज ए, भूल कहीं मत करना, अमीटर कैसे जाने, आप तो बताने चल रहे हो। तो अमीटर क्या है, एन इंस्ट्रूमेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए करेंट इन सर्किट। फिर से, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करेंट इन बल्ब इज कॉल्ड अमीटर, करेक्ट। तो अमीटर वन, अमीटर यूनिट क्या है इसकी, करंट की यूनिट है अमीटर, यस एम्पियर, सॉरी। हाँ वो आगे नहीं, अभी बीच में से निकल गए थे, फिर आगे तक प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। कहां से रिपीट करना है, अमीटर। हाँ चलिए बेटा, आइए आर्यन बेटा आप सिंसियर हैं, सिंसियर रहिए, करेक्ट। आइए, मैंने कहा कि एक अमीटर बताया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सर्किट बनाने के लिए आता है और 90% स्टूडेंट सर्किट में गलती करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको सब कुछ फिल नहीं किया है, लिखा नहीं मैंने, सिर्फ ढांचा बनाया है। क्वेश्चन हम लोग ये कर रहे थे बेटा कि अमीटर को कहां ऐड करते हैं। मान लो एग्जाम में आ गया सर्किट बनाओ, तो अमीटर कहां यूज करेंगे, जब जानोगे कि अमीटर का रोल क्या है, अमीटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, देन आप पता कर पाओगे कहां ऐड करना है। अमीटर का रोल क्या है, इस वायर में या इस सर्किट में या इस बल्ब, ये बल्ब है ना, इस बल्ब में कितनी करंट फ्लो हो रही है उसको मेजर करने का एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। तो कहां ऐड होना चाहिए, जब ये सर्किट में, इस वायर में यानी इस बल्ब में कितनी करंट आ रही है, तो इसको मेजर करने के लिए इस सर्किट में ही तो बीच में कहीं ऐड करोगे ना, तभी तो मेजर करेगा। यानी कि एक सर्किट का एक हिस्सा और दूसरे हिस्से से ऐड कर दोगे। यानी कि अमीटर कहां पे यूज होता है, सर्किट में। किस लिए यूज होता है, करंट के फ्लो को मेजर करने के लिए। किसके करंट में, किसमें,
बल्ब में कितनी करंट जा रही है। तो मैंने कहा डिफिनेशन रखना नहीं है, मैंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, किसमें, बल्ब में, उसी को एमीटर कहते हैं। डिफिनेशन कैसे लिखना है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए बल्ब, सिंपल हो गया ना डिफिनेशन, करेक्ट। आइए अब बात आती है वोल्ट मीटर की। तो इसको किसमें, एक क्वेश्चन आता है, अमीटर हमेशा सीरीज में, सीरीज किसको बोलते हैं, जिस सीक्वेंस में उसी सीक्वेंस में ऐड कर दीजिए। यहां देखो ऐसे सिचुएशन है, ऐसे इस तरह की, तो पैरेलल लाइन अगर खींचना हो तो कैसे खींचते हो, आप कहते हो ना ये पैरेलल लाइन है, आप कहते हो ना कि ये पैरेलल लाइन है। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल से यहां पे मैं पूछूं कि वोल्ट मीटर को कैसे, कहां कनेक्ट करते हैं, तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं किस सीरीज में, पैरेलल, सॉरी किस सब पे, पैरेलल, पैरेलल किसके पैरेलल, रेसिस्टर के पैरेलल। कैसे, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। देखो ये इसको सीरीज बोलते हैं, इसी में कनेक्ट कर दिया और इसको पैरेलल कनेक्ट किया। क्यों किया, बस 2 मिनट वेट कर लो, अभी पता चल जाएगा। पहले इसको जानेंगे देन इसको जानेंगे, करेक्ट। ये वोल्ट मीटर है। फिर से एक हमने बैटरी को डेवलप किया, एक बैटरी के प्लस वाले से कनेक्ट किया वायर, उसके बीच में एमीटर। क्यों एमीटर यहीं पे, क्योंकि हमें बल्ब तक कितनी करंट फ्लो हो रही है, इस तार में जितनी सप्लाई जा रही है, तो इसमें ऐड करोगे तो ही बताएगी। फिर यहाँ आया रेसिस्टेंस, फिर यहाँ पे इसको पैरेलल में जोड़ दिया, करेक्ट। अभी आते हैं, फिर ये बल्ब आई बात है। अभी हम इलेक्ट्रिक किधर फ्लो करती है इस पे मैं आया ही नहीं, है ना। चलिए अभी तो हम टर्म पे बात करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है कि कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट, राइट डाउन कंपोनेंट ऑफ सर्किट। बेटा सर्किट के कंपोनेंट यही है, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये और ये मिलकर के सर्किट बनता है, ये तो कंपोनेंट है। एक क्वेश्चन का आंसर ये भी हो गया। पूछा जाएगा कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द सर्किट, या कितने टाइप के सर्किट कंपोनेंट होते हैं, इन सब का नाम लिख लो, ये सारे कंपोनेंट है। आंसर एक ही हो गया, करेक्ट। चलिए अब बात करेंगे वोल्टमीटर की। तो जिस तरह से अमीटर बल्ब में कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसको मेजर करता है, उसी तरह से वो वोल्टमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है और एक क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इस पे सिर्फ एक लेक्चर रहेगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस। बस सिर्फ इतना जानिए कि वोल्टमीटर का रोल क्या है, कि किसी 2 पॉइंट पे, बेटा 2 पॉइंट कैसे बना, एक यहां पॉइंट बना और एक यहां पॉइंट बना, इन दो पॉइंट पे कितना वोल्टेज है। पोटेंशियल डिफरेंस एक वर्ड है, और पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी लिखते हैं साथ में, और इसका मतलब है वोल्ट, इसका मतलब है वोल्ट। वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, करेक्ट। तो भटकना नहीं है। क्या सीखा आपने कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आगे चलेंगे। सिर्फ अभी प्रेजेंटली इतने जान लीजिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे डिफाइन किया आपने अमीटर का, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट या इलेक्ट्रिसिटी इन द सर्किट और इन द बल्ब, उसी तरह से डिफाइन करेंगे an instrument used for measuring electrical potential difference between 2 points यहां और यहां in the सर्किट के किसी भी जगह के 2 पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं रहेगा तो आपके सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगी। अगले सेशन में डिटेल में चलेगा, इसमें बहुत बड़ा ये मजेदार चीज है, करेक्ट। चलिए तो ये तो सीखा आपने, जो जो मैंने यहाँ पे डिवाइसेस लगाया उसका मैंने एक्सप्लेन किया, करेक्ट। अच्छा आपने सिंबल्स देखा, कुछ एक चीज और बता दूं और बहुत ही मजेदार है, बस 10 मिनट के लिए कंसंट्रेट हो जाइए, कुछ ज्ञान खुल जाएगा, करेक्ट। हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, नेगेटिव चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन। चार्ज बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन नहीं, क्योंकि मैंने बताया था तो प्रोटॉन को नहीं यहां लेने हैं। तो कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो कॉजेज है, फैक्टर्स हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टेबल इलेक्ट्रॉन भी कुछ होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं ना जो मौनी बाबा बने रहते हैं, ना कुछ बोलेंगे ना रिस्पॉन्ड करेंगे और न एक्टिव रहेंगे। कुछ होते हैं जो मूवमेंट करते रहते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो सिर्फ किताबों पे ही लगे रहते हैं। कुछ थोड़ा फ्री भी होते हैं, घूम फिर लेते हैं सुबह शाम, करेक्ट। तो हमें कौन से इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो फ्री हो। जो फ्री नहीं है उससे इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आइए अब मैं इसको मिटाता हूं, अब थोड़ा ढंग की बात करते हैं। अब काम की, अभी तक कौन सी बात हुई, कुछ कुछ काम की और कुछ कुछ बिना काम की। ये मैंने लिख रखा है कि क्या क्या मुझे कवर करना है, कहीं मेरे दिमाग से मिस ना हो जाए, करेक्ट। करेक्ट। आइए
वॉइस क्लैरिटी ठीक है? ओके चलिए, तो मैंने कहा भाई देखो ये सर्किट कट गया। अगर सर्किट, अच्छा चलो ये किसी भी क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ चलिए, जैसे ऐसे है, क्या ये सर्किट है? नहीं है, ये सर्किट नहीं है। मैंने अभी बताया कि सेल से, बैटरी से, सोर्स से, अल्टरनेट जनरेटर से, चाहे जिससे पावर हाउस से, हमारे मेन स्विच बोर्ड से, ट्रांसफार्मर से, जैसे भी मेन सप्लाई, यह मेन सप्लाई है, यहां से ही डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। तो यहां से चला तो एक क्लोज्ड पाथ होगा, क्लोज्ड कनेक्टिविटी होती है, उसी को सर्किट कहते हैं। यहां देखो क्लोज्ड है क्या, मेरे हाथ से मिट गया, इसी पे क्वेश्चन बना दिया। इसको मैं सर्किट बोल सकता हूं कि नहीं? सर्किट नहीं है, सर्किट के लिए क्लोज पाथ होना चाहिए। यहाँ पाथ तो हमारा टूटा हुआ है, इसलिए चलो इसको जोड़ देते हैं। करेक्ट, अब ये सर्किट है ना। ये बात अलग है कि ये की ऑफ करूं या ऑन करूं, ठीक है, वो बात अलग है। जैसे मैंने इस की को दबा के ऑन किया तो यहां से सोर्स एनर्जी देना शुरू कर देगी। अब आते हैं जरा काम की बात, ठीक है। आइए अब देखो ये प्लस और माइनस का, कुछ किताबों में लिखा मिलेगा कि जो प्लस वाला है ना बहुत भारी होता है, बहुत पोटेंशियल होती है, और निगेटिव वाला जो टर्मिनल होता है कुछ कमजोर होता है। ऐसा कुछ है नहीं, ये सोच है। क्यों सोच है वो भी बता देते हैं। चलिए आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी में कैसे भ्रम में ही दुनिया चली आई अभी तक। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चैप्टर है जो इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, वो पूरा भ्रम जाल में, आज तक भ्रम जाल में है, और साइंटिस्टों ने कैसे लोगों के दिमाग को घुमा दिया वो भी देखेंगे। करेक्ट, चलिए मैंने कहा कि जो प्लस वाला है ना बेटा, इस प्लस वाले को दिख रहा है ना, इस प्लस वाले को फेज बोलते हैं। फेज, आपकी बिल्डिंग में जो वायरिंग होती है उसमें 3 वायर होते हैं, एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक क्या होता है, अर्थिंग होती है। और जो निगेटिव वाला है, चाहे निगेटिव इसको लो चाहे इसको लो, बात एक ही है। चलो इसको लेते हैं, जो इसको लेते हैं बाहर है, ये निगेटिव है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थिंग। ये अर्थिंग, करेक्ट। सेल में भी ऐसे होता है, इसीलिए प्लस वाले को कभी भी इस तरह से जोड़ दोगे तो मामला गड़बड़ होता है। हमेशा एक जो 3 वायर होते हैं आपके घर की वायरिंग में, उसका ऑलरेडी एक इंटरनेशनल मानक है कलर का, रेड होगा और फेस, ब्लू होगा अर्थिंग, और बाकी एक और काला होगा, जो भी होगा वो एक न्यूट्रल होगा, है ना, वो मानक में है। तो सभी दुनिया के ऐसे इलेक्ट्रिशियन इसी को फॉलो करते हैं। अब आ जाओ, देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे भ्रम में अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, और कैसे चालाकी से साइंटिस्ट अपनी गलती को छुपा ले गए। उसको गलती भी नहीं कहेंगे, अनफॉर्चुनेट था। कहानी कुछ ये है, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तब इलेक्ट्रॉन पता नहीं था। फिर से कनेक्ट है दोनों लोग। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई बेटा, तब इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि चार्जेस, फिर मैं वर्ड बोलूंगा चार्जेस, जब चार्जेस की खोज हुई, इलेक्ट्रिसिटी की जब खोज हुई, तब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। दोनों के डिस्कवरी में 100 ईयर, मोर देन 100 ईयर का गैप है। अब देखो सोसाइटी 2 तरह से बटी, एक इलेक्ट्रिकल सोसाइटी बटी और एक इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी बटी। एक इलेक्ट्रिकल सोसाइटी और इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी, डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, ये हिस्ट्री है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, बस थोड़ी सी समझ लो इस चीज को। जो इलेक्ट्रिशियन सोसाइटी जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करती थी, और जो इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों से बिलोंग करती थी, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चीज है। हम किस युग में इलेक्ट्रिसिटी खोज किए थे, 100 साल, उस समय से 100 साल पहले जब ये खोज हुई थी। करेक्ट। तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा था कि भाई देखो प्लस और माइनस यहां है ना, तो इलेक्ट्रॉन नहीं, करंट फ्लो किधर करती है, करंट फ्लो कैसे करती है। उन्होंने कहा कि करंट का फ्लो, बहुत ध्यान से देना, और इसको समझ गए तो इलेक्ट्रिसिटी पे बाजी मार गए, और यहां कंफ्यूज हो गए तो काम तो चल जाएगा लेकिन किसी को हिलाने का मादा नहीं रहेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि टर्निंग पॉइंट में जो मेरे बच्चे पढ़े वो किसी का भी हिला दें, किसी को भी हिला डालें। हम कंफ्यूज नहीं है, आपको कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। आप चले, तो ये कौन सी सोसाइटी, कन्वेंशनल सोसाइटी, मैं यहां नाम लूंगा कन्वेंशनल, कन्वेंशनल कन्वेंशनल सोसाइटी समझ लीजिए। और ये कौन सी सोसाइटी थी, इलेक्ट्रिशियन कह लो, इलेक्ट्रिशियन मतलब घूमते वो नहीं, ये इंजीनियर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिशियन। एक सोसाइटी थी बेटा, एक सोसाइटी थी मॉडर्न या मॉडर्न, यानी इसके बाद, यानी कि इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी। इसको अभी नहीं देखना है,
पहले ये सोसाइटी ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। तो इलेक्ट्रिसिटी में कहा गया कन्वेंशन है मान्यता, कन्वेंशन का मतलब मान्यता, ये मान लिया गया, ये मान लिया गया और इसी को सारे सोसाइटी साइंटिस्ट आज तक मान लिए गए। और आज भी जो इलेक्ट्रिकल चीजें चलती है उसी मान्यता पे चलती है, जबकि वो मान्यता इलेक्ट्रॉनिक वालों ने गलत साबित कर दिया। लेकिन इसका अल्टीमेटली रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये नहीं कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कुछ उल्टा हो गया। देखो कैसे, मैंने कहा कि जो कन्वेंशनल सोसाइटी कहा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, अब मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं मोटा मोटी। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है, डायरेक्शन कैसी है, सेल के प्लस इधर से डायरेक्शन है, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है। कैसे, ऐसे। तो यहां भी आउटपुट भी ऐसा आया, यहां भी, ये इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है, यहां से चली और यहां आकर के सोर्स पे खत्म हो गई। करेक्ट, बल्ब को जला दिया। अभी देखेंगे कि बल्ब कैसे जलता है। करेक्ट, नेक्स्ट लेक्चर में अगर टाइम बच जाएगा तो आज भी कराऊंगा। थोड़ा इंजॉय करो और पोटेंशियल डेवलप करो, सिटिंग कैपेसिटी पढ़ने की। करेक्ट, चलिए, बोर होना तो बता देना, मैं ऑफ कर दूंगा। ठीक है, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? रिस्पॉन्स नहीं है भाई, ऑनेस्टली पढ़ने का मजा तभी है जब आप लोग इंटरेस्ट लोगे, बाकी तुम कथा बोलते चलेंगे। ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है कि नहीं? यस सर, नो? चलिए चलिए, तो मैंने कहा कि ये फेज है, अर्थिंग है, न्यूट्रल का कोई मतलब नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ? ये डायरेक्शन हुआ। ठीक है, इसी पैटर्न पे सारे इलेक्ट्रिकल काम आज भी होते हैं। लेकिन बेटा 100 साल बाद, इसके 100 साल इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बाद 100 साल बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, हो गया लफड़ा। ये सोसाइटी कहती थी कि नहीं नहीं इलेक्ट्रिसिटी ऐसे चलती है, और ये सोसाइटी कहती कि नहीं भाई मैंने आंख से देखा है, हम तो कैथोड ट्यूब पे रिसर्च किए हैं। सोसाइटी ने कहा कि मैंने कैथोड ट्यूब पे आंख लगा के देखा, उस पर रे डाल के देखा, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर देखा, ये कुछ ऐसे नहीं है जैसे तुम लोग कहते हो, वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही है, तार गर्म हो जा रहा है। तार जहां पे हम टच कर रहे हैं तो हमारा वो सिस्टम प्लेट गर्म हो जा रही है। इलेक्ट्रिकल फ्लो करता तो वायर गर्म थोड़े होता। तो कहा कि मैंने चश्मे से देखा है। भाई तुम लोग जो मान रहे हो ठीक है, कभी तुक्के में भी लॉटरी लग जाती है, लेकिन जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा है नहीं, हमने आंख से देखा है। और इन्होंने कहा कि मैंने आंख से ये देखा है कि इलेक्ट्रॉन, चलो इसी से करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे नहीं डियर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो ऐसे मैंने देखा है अपने चश्मे से। हो गया लोचा, हो गया ना लफड़ा। भाई इलेक्ट्रॉन ही फैक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो का, और जिग जैग मोशन में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। उन जिग जैग मोशन को एक डायरेक्शन में करने के लिए बैटरी लगाया गया, और बैटरी का काम क्या है, उनको इतना पावर दे देती है कि सभी लोग मन मार के एक तरफ चलते हैं, जैसे पानी में चलता है नाली में, पाइप में। अगर ट्यूबवेल की मोटर समरसेबल घर पे ना चले तो पानी आपके छत पे नहीं चढ़ेगा ना, नहीं चढ़ेगा। तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे एटम जिगजैग में होंगे, इतना फोर्स रहता है कि सबको एक डायरेक्शन में कर देता है, पूरे पानी के जितने हैं एलिमेंट आ जाते हैं। करेक्ट, उसी तरह से जितना ये ताकतवर रहेगी उतने फ्लो तेज रहेगा, और फ्लो तेज का मतलब रहेगा कि जितना ये यहां से सोर्स एनर्जी हाई रहेगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों में मूवमेंट ज्यादा तेजी से करेगी, और जितने तेजी से करेगी उतनी ही अच्छी सप्लाई मानी जाएगी, अच्छी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो माना जाएगा। फिर एक आते हैं वायर पे। मैंने कहा कि एक वायर लिया, काट करके लिया, इस वायर में इलेक्ट्रॉन तो मिलियन बिलियन बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉन। कौन सा वायर अच्छा माना जाएगा? कौन सा वायर अच्छा माना जाएगा? जो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा दे। फिर से आपने टोटी अपने घर में ऑन किया, टोटी को थोड़ा हाफ ऑन करो, पानी की रफ्तार कम रहती है, टोटी को फुल खोल दो, तेजी से आती है क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता है पानी की। करेक्ट, तो जितना कोई वायर, कोई कंडक्टर, मैं कंडक्टर वर्ड बोलूंगा, कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो देने के लिए रास्ता देता है, फ्लो कराता है। करेक्ट, तो अगर वायर में वो वायर अच्छा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बहुत ज्यादा, 3 4 नहीं मिलियन बिलियन, उतने ही आउट हो जाए, मिलियन बिलियन आउट हो जाए, करेक्ट, वो कंडक्टर अच्छा माना जाता है। ठीक, यानी कि ये कैसे पता करेंगे कि चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज ना,
कि तो कहा गया कि जो चार्ज है Q, जो मैंने अभी बताया था सिंपल, विथ इन लिमिटेड टाइम, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर जाए मैक्सिमम, उतना ही कंडक्टर अच्छा माना जाता है। मैं पूछूं आपसे कि कंडक्टर कौन सा अच्छा है, बताओगे? कापर। क्यों कापर? एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है। व्हाई कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर? बिकॉज जो उसका एटॉमिक, कोई नहीं कर सकता। सर आउट हो गए? सब आउट। क्विट कर गए? नहीं, इंटरनेट का लगता है। अच्छा, हो सकता है। चले रुक नहीं, कोई आया आर्यन भैया। हैं? आर्यन भैया। आर्यन बेटा, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। स्टार्ट करूं? नो रिस्पॉन्स। क्या करें? चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो बेटा मैंने कहा कि जो कंडक्टर जितना 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 इनपुट लेगा उतना आउटपुट निकालेगा, जितना फ्लो करने के लिए चांस देगा, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर है। तो सिल्वर इससे अच्छा कंडक्टर है कापर से, लेकिन अच्छा होते हुए भी बहुत अच्छा कंडक्टर कापर के कंपैरिजन में नहीं माना जाता, क्योंकि ये पर्टिकुलर टाइम में उतने इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करा पाता जितना कि कापर करा लेता है। कापर का वायर जितना एक लिमिटेड टाइम में करा लेता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो, उतना सिल्वर नहीं करा पाता। क्यों? क्योंकि कापर का एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो मास है वो सारे मास है उनके 29 होते हैं, वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है, इसलिए एक गुड कंडक्टर कापर माना जाता है। करेक्ट? चलिए, तो इसलिए इसकी बात आ गई। अब आते हैं, तो मैंने कहा कि जो कन्वेंशनल सोसाइटी थी उनका इलेक्ट्रिक का फ्लो ऐसे माना गया, यानी कि क्लॉकवाइज माना गया। कैसा माना गया? क्लॉकवाइज। लेकिन जो बाद में रिसर्च हुआ इलेक्ट्रॉन का, जब पता लगा तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ऐसे एंटी क्लॉक चलता है। कैसे चलता है? एंटी क्लॉक चलता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे चलता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे चलता है, एंटी क्लॉक। करेक्ट? तो फिर क्या हुआ? लेकिन तब तक तो बहुत सारे मोटर के डेवलपमेंट हो चुका था, अल्टरनेटिव करंट का, डायरेक्ट करंट का डेवलपमेंट हो चुका था। हुआ कि ये तो पूरा कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा वर्ल्ड सोसाइटी का। सारे साइंटिस्ट ने एक सेमिनार अटेंड किया, उसमें एक कंक्लूजन निकाला कि इससे कोई मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली कोई नुकसान तो है नहीं भाई, एक कंसेप्ट का अंतर है, तो क्यों न कह दे। सबने माना कि हाँ, इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक चलता है ऐसे, तो और इलेक्ट्रिकल चलती है ऐसे, ये झूठ थ्योरी हो गई। तो सबने कहा कोई बात नहीं, कह देते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसका उल्टा करंट चलती है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। फिर से, अगर इलेक्ट्रिकल सप्लाई इधर चलती है क्लॉकवाइज, लेकिन इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कारक कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चलते नहीं है, इधर चलते हैं। तो वर्ल्ड सोसाइटी ने एक कॉमन समझौता किया कि चलो यही मान लिया जाएगा कि भाई जिधर इलेक्ट्रॉन चलता है उसका उल्टा करंट चलती है। तो ये कन्वेंशन आज भी चली आ रही है। सच्चाई है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक चलता है, लेकिन कहा जाता है कि करंट चलती है क्लॉकवाइज, क्योंकि पहले करंट की डिस्कवरी हुई थी। और कारक कौन सा है करंट के लिए? फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। करेक्ट? तो वो इलेक्ट्रॉन ही है। इलेक्ट्रॉन का रोल देखा आपने। इलेक्ट्रॉन चार्जेस को बोलते हैं, चार्ज में प्लस है माइनस दोनों है। इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन है। प्रोटॉन का डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन जिगजैग चलता है, उसको मूवमेंट कराता है कौन? एक छोटी सी बैटरी या सेल मूवमेंट कराती है, और वही मूवमेंट करंट का फ्लो कहलाता है। बात समझ में आई? समझ में आई। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। टाइम इज टू मच, नोबडी रिमाइंड मी। बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए क्विट कर गए। कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच बच्चों। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मीट टुमारो एट द सेम टाइम। बेसिक सेकंड, ये बेसिक फर्स्ट था, बेसिक सेकंड में मिलते हैं। फिर थर्ड लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी की डिटेल बात करेंगे। हाँ आर्यन बेटा, आगे आपकी नेट कनेक्टिविटी गड़बड़ है क्या बेटा? चलो मैं फिर रिपीट करूंगा कल, डोंट वरी। आप क्या पूछ रहे हो बताओ? इसे हटा दिए। आर्यन बेटा पूछो। चलिए, कोई प्रॉब्लम है? सुबह मिलते हैं, सुबह पूछना है बेटा।
सुबह आना है 6 बजे से, उसी में आके पूछना, कोई बात नहीं, टाइम दूंगा मैं, आप लोगों को मास्टर बना दूंगा।